जय जोहार। छत्तीसगढ़ राजभाषा के 9वां प्रांतीय सम्मेलन बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में 10 और 11 जनवरी के संपन्न हो गए और ये कार्यक्रम के बारे में सब अपन अपन विचार रखें। खुला सत्र में कुछ साहित्यकार मन विचार रखें और लगभग उपस्थिति के दृष्टि से बहुत ही अच्छा उपस्थिति रही से काबर की बिलासपुर मने ऐसे सेंटर पड़ जाते जेमा बस्तर और राजनांदगांव साइड से बहुत दूरिया पड़ जाते, जसपुर से सरगुजा से ओकर बाद में भी राजधानी के एक अलग महत्व होते और ये संस्कार धानी है। राजधानी में कोई न कोई कारणवश राजधानी देखे के नाम से भी लोग वहाँ के कॉन्फ्रेंस सेमिनार और सम्मेलन वगैरह मन में जाते हैं। मगर बिलासपुर की उपस्थिति है उल्लेखनीय रही से और ये उल्लेखनीय एकर कारण रही से कि निश्चित तौर पे एकर उपस्थिति के पीछे बहुत बड़े एक तैयारी किए गए रही सोही। और एमा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो सचिव हैं अभिलाषा बिहार जी और ओकर जिला समन्वयक बने हैं राजभाषा आयोग के, तो वो सब के संयुक्त प्रयास से ये बहुत बड़े काम हुए हैं। और ये एकर पीछे भी एक और इतिहास हुए कि चूंकि राजभाषा आयोग अपन जौन बजट है वो लेवल में माननीय जौन पूजनीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी जब सचिव रहीन हैं और वो बीच में हमारे बड़े बड़े पुरोधा मन ये पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, दानेश्वर शर्मा जी, ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति मनकर आयोग के अध्यक्ष रहे। तो कुछ काम काज भी है और एक विश्वसनीयता है कि अलग अलग जौन संभाग या जिला मन में अभी तक के प्रांतीय सम्मेलन के आयोजन होए है तो ओमा कुछ न कुछ विशिष्टता पाए हैं। ओकर कारण में गांव से साहित्यकार अधिकांशतः 98% तो ओमा कवि हमें और बाकी 2% में गद्य कहानी और अन्य विधा में लेखन करने वाला मन है। तो कुल मिला के सब विधा के साहित्यकार मन के उपस्थिति है प्रशंसनीय रही से। अलग अलग सत्र के दृष्टि से भी जतका भी वक्ता मन है निश्चित तौर पर ओमन विषय से ले करके जौन ओमन अपन अनुभव मार्टिन अपन लेखनी के माध्यम से जौन विचार व्यक्त करीन वो सराहनीय है, दिशा दे के लायक हवे। और ओकर से जो नया साहित्यकार होते जौन ये क्षेत्र में सृजन के क्षेत्र में प्रवेश करते उमन ला बड़े दिशा निर्देश देते। एमा एक जो महत्वपूर्ण हवे एक तो सत्र में खासकर जो हमर बोली छत्तीसगढ़ी के साथ में छत्तीसगढ़ के अलग अलग माने बॉर्डर से लगने वाला राज्य मन के जोन बोली है ओकर अंतर संबंध के जोन सत्र है और 6 से छंद के जोन निगम जी के जोन अध्यक्षता में और उनकर जोन शिष्य मन छंद से संबंधित बात रखीन है ओमन अद्भुत रहीन है, सराहनीय रहीन है। और एमन के जोन है ए दरी के माने 9वां प्रांतीय सम्मेलन के एमन नगीना समझ लो। और अरुण कुमार निगम जी के तो जो सत्र हवे और उनकर शिष्य मन के वो निश्चित तौर पे ओमन तो गहरा समुंदर से मोती निकाले हवे। और ऐसा जो छंद विधा में लेखन करने वाला और सस्वर गायन करने वाला जो सत्र है ये वंदनीय और प्रशंसनीय है। एकर लिए राजभाषा आयोग ला अभिलाषा बिहार जी ला साधुवाद है कि वो मन एकर लिए एक जानकारी लेकर के और चूंकि एकर से अवगत हो ही पहली से ओकर कारण ही एक रिस्क लीज की 6 से छंद में लिखने वाला कम हवे। मगर उनकर निगम जी के शिष्य उनकर पूरा टीम ओला बराबर ध्यान से पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग सुनत रही ने। और जब छंद के एमा पाठ होत रही से गायन होत रही से तो ओकर बाद में ताली भी बराबर मिलत रही से। तो ऐसे तो ये कार्यक्रम के माने प्रशंसा होना चाहिए।
अब रह गए सवाल, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राजभाषा के लिए एक आयोग बने हैं, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के साहित्य ला ओकर साहित्यकार मन ला सम्मान मिले, ओकर उत्थान उन्नयन और भाषा के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, और ओमा आगे चल के तकनीकी और लेखन के दृष्टि से उत्कृष्टता लाए के लिए बजट भी होना चाहिए सरकार के, जहाँ पर संरक्षण होते वहाँ पर वो भाषा बोली मन संवर्धित होते, परिष्कृत होते। तो ये मामला में छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार ला ध्यान जरूर देना चाहिए कि एकर बजट ला बराबर कम नहीं करना चाहिए, बल्कि समय के अनुसार बढ़ाते रहना चाहिए। वो देखना चाहिए कि सन 2008 में जब आयोग बनी सोकर बाद में कैसे एकर उपस्थिति बढ़त जात है और कैसे साहित्यकार मन के कृति और किताब मन के जो कृति है उकर मन के लगातार लेखन होते और विमोचन होते। और वहाँ राजभाषा आयोग के भी बड़े योगदान है कि वो प्रति लेखक एक कृति के लिए माने 10,000 रुपया अनुदान के रूप में सहयोग में देते। तो निश्चित तौर पे एक से बड़े प्रोत्साहन मिलत है। जौन मन सक्षम नहीं रहे या सक्षम भी हैं तो सरकार के प्रोत्साहन जौन है, निश्चित तौर पे राजा से जब प्रोत्साहन मिलते तो राजा के राज में और कोनो राजा के अलावा कोई बड़े नहीं रहे। तो हमारे सरकार के माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार जौन है, अगर कोई भी 10,000 के अनुदान देते तो ओकर से प्रेरणा मिलते और दूसर मन लिखे कोशिश करते, ओला लगते कि मैं जब लिखे हो तो मोर पुस्तक छपे और पैसा माढ़े है। तो ये एक उपलब्धि है। मगर मैं ये माँ एक बात जो विशेष रूप से कई बार रखे हों और मैं एमा सुझाव भी दे हों कि ये ऐसे वैचारिक गोष्ठी संगोष्ठी जौन भी होते तो एकर जौन भी वो रथे मिनट टू मिनट प्रोग्राम ओमा एती वती नहीं होना चाहिए। ये एकर कारण और हम एकर कारण आग्रह करथन सरकार से। दरअसल में दिक्कत ये होते जहाँ भी सरकार के मंत्री मन के आगमन होते तो वो समय में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होते, मगर इला होवेच करते कह के हम एमा कोई सुधार नहीं करबो, ये हमार अड़नपन हो जाए। और जौन मन भी मोर विचार से असहमत रहीन है, जौन मन ला लगत रही से कि मैं कुछ अपन सीमा से परे जाके बात करत हूँ, तो सीमा से जाके परे जाके बात करना ही हुई। काबर जब तक हम सरकार के सामने हम ये समस्या नहीं रखबो कि माने वहाँ देरी होए से यदि हमला अनुमति नहीं है उनकर आगमन के पहले हम कोई कार्यक्रम ला शुरू कर पाई तो हमार दिन भर के जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाते। एहू में वैसने हो 10 तारीख के मानी मंत्री जी लाना रही से समय में और समय विलंबित हो गए। अब विलंब हो गए तो हमारा पूरा सत्र के जो टाइमिंग है वो गड़बड़ा गए, समय में कटौती हो गए और कुल मिला के वो दिन के जतका तैयारी रही से वो सब गड़बड़ हो गए। अब बात ये होते कि हम तर्क देथन कि वो समय के उपयोग ला हम कवि सम्मेलन में करें हैं। निश्चित तौर पे कवि सम्मेलन में करें हैं। हमारे यहाँ 98% कवि हैं और कवि मन ला मंच मिलना भी चाहिए और ओकरे कारण उमन प्रांतीय सम्मेलन में आते दूर दूर से 2 दिन समय दे करके, और तो कुछ मिले नहीं, आए जाए के मिलते और खाना पीना मिल जाते, रहे के व्यवस्था मिल जाते। तो उमन के इच्छा रहते कि हम मंच में ये पाठ करी अपन कविता के, हमार रचना ला हमार छत्तीसगढ़ के राज्य के बड़े बड़े कवि साहित्यकार मन सुने और प्रशंसा करें। ये एक हर लेखक के मन में भाव रथे। तो अब ओकर समय ला फिलर के रूप में अगर कवि ला हम फिलर के रूप में लेबो तो ये मोर नज़र में उचित नहीं है। मैं पूरा दृढ़ता पूर्वक जो सुझाव मैं कल खुला सत्र में दे हूँ और आज भी वही ला फरिया के बोलत हूँ कि कुछ आदमी मोर बात ला अलग ढंग से लेते रही ने। मोर कहना ये नहीं है कि ये साहित्यिक कार्यक्रम में सरकार के प्रतिनिधि मन नहीं आना चाहिए। सरकार है तब हम हनन या हम हनन तब सरकार है, दोनों एक दूसर के पूरा कर। हमन सरकार ला बनाथन और सरकार के ओकर बाद हमन सम्मान करथन, और जब सरकार है हमार ये सब कार्यक्रम मन में शासकीय कार्यक्रम मन में आही तबे ओकर मने जौन भी प्रकार के हम डिमांड रखथन वो ओकर नज़र में जाही और मन हमला पूरा करें।
मगर एहू एक ठन डिमांड है कि ऐसे कार्यक्रम मन में सरकार के कोई भी मंत्री जहां भी सेमिनार होते, जहां भी कोई गहन विषय में बातचीत चिंतन के लिए आयोजन किए गए हैं, जहां कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते, वहां पर एक तो आप यदि समय दे हो तो समय में पहुंचे की कोशिश करो, और यदि नहीं दे हो समय तो आपला समय देना चाहिए, बता देना चाहिए कि मैं लेट हो सकत हूं, आप मन अपन कार्यक्रम ला नियत समय में शुरू कर दे हो। मैं जब आहूं तब मोर कार्यक्रम ह ओ मेरे लिए शुरू हो ही। तो एकर से का हो ही कि वो दिन के जो शेड्यूल हवे, वो दिन के जो सत्र मन है, वो मन आगू पीछू नहीं हो ही, और वो मन कंटिन्यू रही, वो मन नियमित रही। तो ओकर से जौन भी तैयारी करे हैं वक्ता मन हा, वो मन ला अपमान महसूस नहीं लगी, वो छून छून मन में नहीं लगी कि मैं 20 मिनट में ऐसे ही से बात बोलते हैं और मैं कम बोले हूँ या मैं अपन बात ढंग से नहीं रख पाए हूँ। निश्चित तौर पे 20-25 मिनट के एक तो वो व्यक्ति के कला माने साहित्यकार के, वो वक्ता के एक बहुत बड़े विषय लेकर के वो निष्कर्ष निकाले रहते निचोड़, और वहू ला आप कहिए कि 25 मिनट के या 20 मिनट के व्याख्यान के आप फिर 5 मिनट में कंक्लूड करके बोल दो, तो फिर ये बहुत बड़े समस्या है। इला कर पाना अतेक एडिटिंग संभव नहीं रहे विद्वान मन के लिए भी। हो सकता है कि कुछ आदमी सक्षम होए, मगर ऐसा सामान्यतः व्यवहारिक में नहीं हो पाए। तो जो मैं सुझाव दें तो कुछ साहित्यकार मन माननीय अभिलाषा बिहार जी के पक्ष में खड़े होए के कोशिश करत रही ने होते। आजकल के राजनीति में हर मंच में पक्ष प्रतिपक्ष के काम करते हैं, और पता चलते कि ओकर से मतलब कुछ का लगते होला, वही मन जाने जो मन ऐसा टाइप के बात करते। खुला सत्र रही से तो ये मोर शासन से बात होत रही से, मैं शासन के साथ में बात करना चाहत रहे हैं, और मैं अन्य साहित्यकार मन शासन के पक्ष में खड़े होके या सचिव के पक्ष में खड़े होके जौन ओला गलत दिशा में मोर सुझाव ला मोड़े के कोशिश करत रही ने। तो ये माध्यम से मैं बतावत हूँ कि सरकार के प्रतिनिधि आही, मैं भी राजनीति में हूँ, और राजनीति में हूँ तेकर कारण मैं ये बात ला बोलत हूँ। जैसे बात आई कि बजट भी कम है, तो बजट के लिए साहित्यकार मन के ग्रुप मन बोल ही, हमन बोल तब फिर सरकार ला मालूम हो ही कि नहीं वहाँ बजट बढ़ाया जाए। अब बजट बढ़ाया जाए करके अब ये बात ला हमन सरकार के सामने, माननीय विष्णुदेव साय जी के सामने, राजेश अग्रवाल जी के माननीय मंत्री जी के सामने हम रखबो कि बजट ला बढ़ाओ भाई, छत्तीसगढ़ी भाषा के उन्नयन के लिए वो सब काम होना है। तो बजट नहीं रही तो साहित्यकार मन कैसे काम करी, और वैसने जो कॉन्फ्रेंस वगैरह कैसे हुई। दूसरा मैं सुझाव दे हूँ कि जहाँ भी जौन संभाग में सम्मेलन हुआ थे, 500 साहित्यकार, 500 से ज्यादा साहित्यकार आवा थे लिखने पढ़ने वाला, तो वो मेरे के जौन संभाग में हुआ थे तेकर आसपास के 20-25-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर के अंदर में जौन बड़े धरोहर स्थल है, जैसे हमारे यहाँ हवे हमारे यहाँ हवे तालागांव, मल्हार, रतनपुर, तो ऐसे जगह मन में एमला सबला भ्रमण कराए जातीस तो पर्यटन ला भी बढ़ावा होतीस। काबर कि जतका साहित्यकार है ओमन अनुभव देख के ओकर बारे में अपन सोशल मीडिया में लिखतीन, अपन कृति मन में लिखतीन, और जाके प्रेस मन में भी बतातीन कि हमन यहाँ भ्रमण करिए। घरेलू पर्यटन ला बढ़ावा देना है। संस्कृति विभाग के तीनों भाग है, राजभाषा, फिल्म और पर्यटन। तो हम अपन एक विभाग में तो संयोजन कम से कम कर सकत हन पर्यटन ला बढ़ावा दे बर। हमारे पास में जो बजट है ओमा कुछ बजट बढ़ा दिए जाए, 4-5 ठन 6 ठन बस और लगतीस, गाड़ी घोड़ा ऑलरेडी लगे हुए है, और थोड़ा बहुत डीजल के खर्चा। तो ये करके ऐसा दक्षिण भारत में करते, वहाँ के जो सरकार है ओमन जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते ना, तो अपन आसपास के धरोहर स्थल मन ला घुमाए बर नेशनल इंटरनेशनल एमा डेलीगेट जो आए रहते या ऐसे प्रतिभागी मनाथे तो उन मन ला घुमाथे। तो एक ठन ये बात रही से। अब कहना चाहिए कि एक ठन और बात आई एक से जुड़े हुए जो मैं रखना चाहता हूँ कि
एक अधिकारी जो है भागवत जायसवाल जी, वो कहिस कि यहाँ फिल्म वाले काबर नहीं दिखत है। तो मैं कहूँ कि फिल्म वाले मैं हूँ, मैं खड़े हुए होकर उद्बोधन के बाद में, और मैं कहूँ कि विनम्रता पूर्वक मैं धृष्टता करत हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के संरक्षक हूँ, अजय शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, और मोर समिति के संघर्ष में, मोर एसोसिएशन के संघर्ष में, लगातार संघर्ष के बाद में फिल्म सिटी के लिए 250 करोड़ रुपया स्वीकृत हो है, फिल्म निगम के निर्माण हो है और फिल्म नीति बने हैं। तो अब एमा हमर साहित्यकार मन ला और हमर आयोग ला ये बात के जानकारी होना चाहिए, चूंकि संस्कृति विभाग से है। और जब हमर संघर्ष में यदि संस्कृति सचिव नहीं जाना थे, अगर का कहते संस्कृति विभाग के संचालक नहीं जाना थे, तो ये जो करस्पॉन्डेंस होत हो ही, हम जो चिट्ठी पत्री देथन, हम जो मुख्यमंत्री से मिलथन, हम जो बातचीत करथन, जो अखबार मन में आते, तो एकर से भी का संस्कृति विभाग बिल्कुल अनभिज्ञ रहते? ये एक गंभीर सवाल है। जैसे हम फिल्म विकास निगम के एक बैठक करवाएं वहाँ क्या कहते हैं साइंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर जौन हिसाब से पता चलिस कि हमार नामे गांव नहीं रही से, जौन एसोसिएशन संघर्ष करे है ओकर नाम संस्कृति विभाग के पास नहीं है। तो ये जो कमी है ओला मैं संस्कृति मंत्री के ध्यान आकर्षित करत हूँ, और ओला जो है मैं अपन साहित्यकार बंधु मन भी बताना चाहता हूँ कि फिल्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोक कला और धरोहर, ये सब चीज, अब ये सब चीज में मोर एसोसिएशन भी है और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सब चीज में काम करत हूँ। तो यदि दूसर मन नहीं बता पावत हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपसे विनम्रता पूर्वक ये अपन परिचय ला आप सब ला देना चाहता हूँ। आप साहित्यकार बंधु मन तक के आप ये बात ला पहुँचा कि एक व्यक्ति जौन है लगातार ऐसा क्षेत्र में काम करते और दुर्भाग्यजनक ढंग से छत्तीसगढ़ के धर्म, धरोहर और संस्कृति के लिए वो समर्पित व्यक्ति है। ओकर बाद में हमर बीच के साहित्यकार मन ओकर उल्लेख नहीं करे, तो ये शायद एक छत्तीसगढ़िया आदमी के लिए जो अपन छत्तीसगढ़ के लिए पूरा अपन जीवन समर्पित कर दे है, और ओकर नगर, ओकर शहर में, ये मैं सम्मान के लिए नहीं बात कहत हूँ, ये मैं बात करत हूँ, ध्यान दिलावत हूँ कि छत्तीसगढ़िया जौन ओकर ये दर्द होते कि ओकर पहचान ला मिटाए के कोशिश होते, और कौन मन करते तो हम ही मन करथन। का मोर बीच के आदमी मन नहीं जाने? जानत हैं का अतेक बड़े सम्मेलन में जो वही संस्कृति विभाग से संबंधित मोर काम है, तो का मोर परिचय वहां पर ऐसे ढंग से नहीं दिए जा सके? दिए जा सकत है, मगर पूरा समर्पित जीवन के लंबा समय बीत गए, मगर मोला ये बात ला बोले पड़त है। आप मन ला लगी कि अजय महाराज जौन है सम्मान खोजत है। अरे भाई, सम्मान नहीं, मैं जो काम करत हूं तो जानकारी हो ताकि दूसरा ला प्रेरणा होए। और जब हम ये बात ला नहीं सोचबो तो फिर कैसे बनही? एला आप मन विचार करिया, आप मन सोचे ला स्वतंत्र हो। मोर बारे में कोई भी प्रकार के विचार आप कर सकत हो, मोर बारे में बोल सकत हो। मैं ये बात ला आप मन से उठाता हूं कि छोटे छोटे काम करने वाला मन के बड़े बड़े मंच से पहचान कराए जाते, मगर का अजय शर्मा के धरोहर के प्रति काम के कोई तुलना हवे छत्तीसगढ़ में? अगर दम्भ सोचत हो तो यहू बात ला समझ लेवा कि ताला गांव के डेवलपमेंट जनभागीदारी से करना और गरीब मन के पैसा से, छोटे छोटे पैसा से करना, का छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई निर्माण विकास हवे जो लोग कोनो भी वर्ग में बना के बतात हो ही कि हम ये चीज बना के समाज के लिए समर्पित कर दें? नहीं, ताला गांव है जहाँ गरीब अमीर सबके पैसा लगे हैं। मल्हार के डिंडेश्वरी मंदिर है, का ऐसे दिव्य भव्य मंदिर के कल्पना छत्तीसगढ़ में वो समय में हो सकत रही 4-5 के समय में? आज गिरजाबंद हनुमान मंदिर के निर्माण होते, ओमा कोई सेठ, साहूकार, करोड़पति, अरबपति के हाथ नहीं है, ओमा सब वर्ग के आदमी काम करत है। तो ओकर आह्वान करने वाला अजय शर्मा है। मगर ये जानते हुए भी
अगर कोई पुरातत्व और धरोहर के कोई कार्यक्रम में मोर बारे में चर्चा नहीं करे तो ये समझना जरूरी है कि या तो वो सिस्टम ज्ञान है या वो जानबूझ के हमार जैसे माने जो संकल्पित समर्पित व्यक्ति है ओकर मन के उन अपमान करना चाहते हैं। तो मैं यही विषय ला रखे बर मैं आ रहा हूँ और निश्चित तौर पे राजभाषा आयोग के कार्यक्रम प्रशंसनीय है और ओकर एक एक व्यक्ति ला हमला वो करना चाहिए, मगर मोर जो सुझाव है तो उनला आयोग है अपन निंदा के रूप में मत ले। अभिलाषा बिहार जी है ये मत सोचे कि मोर ये प्रकार के डिमांड से ओकर साहित्यकार मन के कोनो अहित हो जाही। मैं साहित्यकार मन के हित के लिए अपन सरकार के बात करी हूँ। अब अगर अहित हो ही कि मैं ज्यादा बोलता हूँ या मैं सरकार के लिए कोई गलत माने संकट पैदा करत हूँ तो एमा मोर नुकसान हो ही, साहित्यकार मन के कोई नुकसान नहीं हो। अब अगर फायदा हो ही मोर प्रयास से तो साहित्यकार मन के हो ही, फिर ओमा मोर नहीं हुआ। मैं वो मंच में नहीं बैठा हूँ ना मोला कोई आन देवे। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में सिस्टम हो गए है कि कहाँ कौन बैठी ये भी सब आप सब जाना था। तो ये जौन जौन काम कर रहे हो, जैसे फिल्म सिटी निर्माण निगम बनवाए तो वहाँ लाभ मिल ही पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर मन ला। मगर जैसे यहाँ राजभाषा आयोग में फिल्म के नाम से कोई नहीं जाना थे कि उमेर और जेकर पिक्चर नहीं लगे है तो ना हमारे छत्तीसगढ़ में सुपर स्टार के रूप में वो शायद कोई और दूसर हो जाती तो वहाँ नाम घलो पुकार देती कि ये सुपर स्टार आ गए हैं ऐसे कही के। मगर जो असली स्टार है तो उनला ये धुर्रा माटी में हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन तोप देते हैं। यह दर्द नो है, ये हकीकत है जो बताता हूँ। और मोला कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है। मैं 62 साल के हो गए हूँ और पूरा जीवन जब आज नहीं मिला थे मोर उम्र के हिसाब से मोर सारा काम के बाद में भी वो पहचान है तो कल तो और भी गड़बड़ रही से। तो मैं ये कोई सम्मान के लिए नहीं, मगर हमारे यहाँ जो सिस्टम होते कि कागज में जो गमला मन में जो फूल उगे है ओ मन के तो नामकरण है, ओकर पहचान है, मगर जो असली काम करने वाला मन है ओकर बारे में यही प्रकार के संकट आते। जौन फिल्म विकास निगम के कार्यक्रम में आइस वहाँ कोई नाम लेवा नहीं रही से और यहाँ भी। और जायसवाल जी ठीक पूछिस कि संस्कृति विभाग के पुरातत्व संस्कृति राजभाषा साहित्य अकादमी कई ठन ऐसे चीज है जो संस्कृति विभाग के अंदर में है। जौन सौभाग्यशाली माननीय राजेश अग्रवाल जी के का थे उनकर मतलब पोर्टफोलियो के अंडर में है। तो एक सौभाग्यशाली मंत्री हैं कि ओमन ऐसे ऐसे विषय लेके काम कर सकत हैं। तो हम उनला अपन जान के मने सलाह देबो। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के शुद्ध छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और छत्तीसगढ़ के हर बात के तरक्की के लिए हम निर्भयता के साथ में अपन सलाह देबो। और इस साल में नहीं हुई तो अगले साल में होही। तो राजेश अग्रवाल जी सुनियो हमार बात ल, विचार करियो और बजट घलौला बढ़ाओ। यदि आप कहिए तो हम प्रतिनिधि मंडल लेके भी आबो और आपसे आग्रह करबो। ये सब निवेदन है। और जबका साहित्यकार मन है यदि नहीं जाना हो तो मोर व्यक्तित्व के बारे में जान लेवा। और मैं खुद जानवाना चाहता हूँ आजकल बिना स्वयं बोले। और अगर वहाँ बोल दे रहतीन दोनों जगह जी हाँ मैं बोला था जे मोर लंबा जीवन समर्पित है तो का मोला वीडियो बनाए पड़तीस। ये साहित्यकार मन है मोरो विषय में एक आठन कथा कहानी लिख दे कि अजय महाराज भी एक ऐसा जीवट आदमी है जो निर्भयता का निर्लज्जता के साथ में समाज के काम करते। मगर ये सब बात ल फिर अपन सोशल मीडिया के माध्यम से रखते। तो नमस्कार। राजभाषा आयोग के समस्त कर्मचारी ओमा आदर्श दुबे भी बहुत अच्छा समर्पित भाव से काम करते। बोला मैं बहुत लंबा समय से जाना था। गौरहा मैडम भी है और एमन के जो भले ही कम उनका स्टाफ है मगर समर्पण अद्भुत है। और राजभाषा आयोग है तो सरकार ओकर पूरा कर दे। अध्यक्ष भी ला बना दे। अभी तो माननीय विष्णुदेव साय जी ही अध्यक्ष हैं ओकर पदेन। तो कृपा करियो
और कुछ बात बुरा लगी सो ही तो माफ़ी देहो और हम अपन बात ला रखत रहिबो छत्तीसगढ़ के भलाई के लिए। और जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।